सो हेलो एवरीवन। आज हमारा कोर्स का सेकंड डे है एंड कल हमने टेक्निकल एनालिसिस का कुछ बेसिक पार्ट कवर किया था। हमने टाइप ऑफ चार्ट्स कवर किए थे जहां पे हमने लाइन चार्ट के बारे में पढ़ा, उसका ड्रॉबैक समझा, फिर बार चार्ट के बारे में पढ़ा, उसका ड्रॉबैक समझा और अल्टीमेटली हम कैंडल स्टिक तक का हमने सफर तय किया। आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है। बेसिक कहने के लिए बेसिक है बट ये मान के चलो पूरा टेक्निकल एनालिसिस इन दो शब्दों के आसपास ही घूमता रहेगा, जो जो आज हमारा टॉपिक का नाम है। और आज के हमारे टॉपिक का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बस मैं एक बार सेटिंग चेक कर लेता हूं, बाकी सारी सेटिंग्स प्रॉपर है। ओके, चलो। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, जिसमें से सबसे पहला आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक टूल है जिससे हम चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। सेकंड, एक टूल है ट्रेंड लाइन का, जिससे भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तीसरा, एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, हम इससे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। फोर्थ, एसएमसी, जो कि हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, है ना, कह सकते हैं उसको एडवांस प्राइस एक्शन काइंड ऑफ चीज है वो। उसमें भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, इम्बैलेंसेस एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम आगे चल के कवर करेंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ जो तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का चार्ट पे, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है साइकोलॉजिकल नंबर्स गाइस। ये जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं ना, ये भी चार्ट पर एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल नंबर होते कौन से हैं? जो नंबर देखने और सुनने में अच्छे लगते हैं, जैसे 26,000, 27,000, 26,500, 777, 555, 1,000, 1100, 1200, ये जितने भी नंबर हैं, ये सभी नंबर हमारे लिए एज अ साइकोलॉजिकल नंबर कहलाते हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि चार्ट्स पे इन नंबर पर भी एज अ डिमांड सप्लाई का मेजर रोल प्ले होता है, इसीलिए एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है, अब देखो हम इस कोर्स में इतने सारे तरीके से चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखने वाले हैं। बट एज यू नो, ये जो कोर्स है, ये मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि बिल्कुल जो फ्रेशर होगा ना, जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करने वाला होगा, उसको भी ये कोर्स बहुत स्मूथली कह सकते हैं, इस कोर्स के थ्रू बहुत स्मूथली वो एजुकेशन को गेन कर सकता है, नॉलेज को गेन कर सकता है। तो हम ज्यादा हम मेरा जो तरीका है वो क्या है कि भैया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। सबसे बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनते हैं वो बनते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और फिर फिबोनाची एंड साइकोलॉजिकल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं। देखो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, आपका जो स्टॉक है वो इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आपका स्टॉक ऊपर जाना चालू करता है। जब प्राइस ऊपर जाती है तो जो पावर है वो किसके हाथ में होती है? बायर की, सेलर? बायर के हाथ में होती है। लास्ट सेशन में मैंने ये चीज समझाई है, पावर ट्रांसफर का पूरा गेम समझाया है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है क्योंकि हम बोल रहे हैं बायर्स पावरफुल है, ठीक है। बट क्या ये पावर हमेशा बायर के पास रहेगी? नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब पावर सेलर के पास जाती है और प्राइस नीचे आता है। फिर आप देखेंगे यहां पे पावर ट्रांसफर हुई है, ये एक स्विंग बना है। मैंने लास्ट सेशन में स्विंग की डेफिनेशन बताई थी, ये एक स्विंग कहलाएगा। बट अभी हम इस स्विंग को बोलेंगे प्राइस प्रेशर पॉइंट।
ये जो स्विंग है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्राइस प्रेशर पॉइंट, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आके बायर और सेलर के बीच में पावर के लिए वॉर हुई है, जंग हुई है, और अल्टीमेटली सेलर जीत गए। फिर ये जो पावर है सेलर के पास, क्या ये सेलर के पास सदाबहार रहेगी? नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब ये पावर वापस से बायर लेंगे, और नीचे भी एक प्राइस प्रेशर पॉइंट बनेगा। अब मान लेते हैं आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो यहां चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाले प्राइस प्रेशर पॉइंट से अगर मैं किसी भी तरीके से मतलब इस तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, और नीचे वाले प्राइस प्रेशर पॉइंट से भी इस तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये मेरे लिए काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस, और नीचे वाली जो लाइन काम करेगी एज अ सपोर्ट, है ना। और फर्स्ट सेशन में हमने एक चीज समझी थी, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, और यहीं पे हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एंड व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, पता है कि जब ये प्राइस वापस रेजिस्टेंस पे जाएगी तो रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आनी चाहिए, सपोर्ट से टकरा के ऊपर जानी चाहिए, रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे जानी चाहिए, और सपोर्ट से टकरा के ऊपर। तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट मेरा जो सवाल है वो ये है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, बट कब तक? इतिहास अपने आप को कब तक दोहराएगा चार्ट पे? तो इसके लिए एक बहुत बेसिक सी चीज समझो, देखो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना चार्ट पे, चाहे आप किसी भी तरीके से बना लो, मूविंग एवरेज से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, एसएमसी से बना रहे हो, या फिर आप सिंपल लाइनों से बना रहे हो हॉरिजॉन्टल, और वेदर इट इज अ ट्रेंड लाइन, ये जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ये कहीं ना कहीं एक रबर बैंड की तरह काम करते हैं। आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, वो स्ट्रेच होता चला जाएगा, बट एक समय ऐसा आएगा जब आप उसको स्ट्रेच करोगे और वो टूट जाएगा। एक और एग्जांपल समझो, सीआईडी तो सबने देखा ही है। सीआईडी में कैरेक्टर है जो गेट तोड़ता है, क्या नाम है उसका? दया, है ना। मान लेते हैं दया ने गेट को स्ट्राइक किया, बट गेट नहीं टूटा, बट मैं ये बोल सकता हूं गेट पहले से ज्यादा क्या हो गया, कमजोर। दया ने एक और बार स्ट्राइक किया गेट पे, बट गेट अभी भी नहीं टूटा, बट मैं ये बोल सकता हूं गेट अब और भी ज्यादा क्या हो गया, कमजोर। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब दया की ताकत ज्यादा होगी और गेट इतना कमजोर हो चुका होगा दया की ताकत के सामने कि दया उसको स्ट्राइक करेगा और गेट टूट जाएगा। तो ऐसा ही होता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा रिजेक्शन नहीं देते, इनके ब्रेकआउट भी आते हैं, बट उससे पहले इनको कमजोर होना पड़ता है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वही सिखाना चाह रहा हूं, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जितनी बार टैप होंगे वो उतनी बार वीकर होते जाते हैं, यानी कमजोर होते चले जाते हैं। अब एक समय ऐसा आएगा फॉर एन एग्जांपल कि रेजिस्टेंस टूट गया, ठीक है, और एक चीज याद रखो, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं ना इनको तोड़ने के लिए बायर और सेलर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है यूजुअल से, है ना। अब ये ताकत लगा के इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। अब भाई ऐसा तो नहीं है तोड़ने के बाद प्राइस हमेशा ऊपर जाती रहेगी, एक समय तो ऐसा आएगा ना जब बायर की पावर सेलर लेगा, तो वहां से प्राइस वापस कहां आती है, नीचे, और हमें मिलता है ऊपर भी एक प्राइस प्रेशर पॉइंट। और अगर हम इस प्राइस प्रेशर पॉइंट से भी लाइन बना दें ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे लिए काम करेगा एज अ नेक्स्ट रेजिस्टेंस। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रोल रिवर्सल का, ये जो रेजिस्टेंस है ये आगे चल के काम करता है ब्रेक होने के बाद एज अ सपोर्ट, इसको बोलते हैं रोल रिवर्सल। अब वापस से वही होगा, सपोर्ट पे आएगा, हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक है। प्लस एक और चीज समझो, जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस ही टूटे, यहां पे सपोर्ट भी टूट सकता था। अगर मान लेते ऐसे सपोर्ट टूटता, प्राइस ऊपर आती, तो इस प्राइस प्रेशर पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ कर देता, एक नया सपोर्ट, है ना। यहां से मैं क्या ड्रॉ करता है, एक नया सपोर्ट, और जो पुराना सपोर्ट है वो अब कैसा काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस। नाउ अगेन वी विल एक्सपेक्ट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, बट कब तक, वही है, या तो पहले रेजिस्टेंस कमजोर हो जाए या तो सपोर्ट कमजोर हो जाए, जो कमजोर हो जाएगा उस साइड का हमें क्या मिल जाएगा, लेवल टूटता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है स्विंग की, चार्ट पे क्या दिखना चाहिए, स्विंग, जो कि अगर हमने लास्ट सेशन में देखा
कि पूरा जो चार्ट रहता है पूरे स्विंग से भरा हुआ रहता है ना। तो इससे क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया था, टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन बताई थी कि टेक्निकल एनालिसिस एक प्रोसेस है, एक मेथोडोलॉजी है, जिसके अंदर हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी चार्ट पे डिमांड और सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं, राइट, है ना। तो ये जो टूल होते हैं ये किसी भी एक प्री स्पेसिफाइड कंडीशन में ही इस्तेमाल होने के लिए बनते हैं। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो टूल है ये इस्तेमाल होगा कब, जब भी चार्ट पे कोई स्विंग मिल जाएगा। बट क्या पूरे चार्ट पे तो भरे पड़े हैं स्विंग, तो क्या हम किसी भी स्विंग से सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दें क्या, नहीं। इसके लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे वो बहुत ही लॉजिकल और इफेक्टिव तरीके से काम करते हुए आपको दिखाई देंगे चार्ट में। तो वो रूल्स क्या हैं पहले वो समझ लेते हैं, देन वी विल मूव टू चार्ट्स जहां पे मैं आपको कुछ चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के बताऊंगा। सबसे पहला नियम है ना, ऑलवेज यूज नियर बाय स्विंग। हमेशा पास के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ पहले, अगर नहीं बन रहे हैं वो बात अलग है, बट हम प्रायोरिटी पास के स्विंग को देंगे। क्यों देंगे पता है, क्योंकि जितने भी ट्रेड्स प्लान होंगे वो या तो कहां होंगे, या तो सपोर्ट पे होता है या तो रेजिस्टेंस पे होता है। अब अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही करंट मार्केट प्राइस से दूर बना दोगे, इसका मतलब हमें अपॉर्चुनिटी लेट और कम मिलेगी। फॉर एन एग्जाम्पल प्राइस चल रहा है 300 पे, 400 पे रेजिस्टेंस बनाने से कोई फायदा है क्या, 30% ऊपर अभी से नहीं फायदा है, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस पास के बनाए ताकि हमें जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले। पहला तो पॉइंट ये है मेरा। दूसरा, नेवर यूज लास्ट कैंडल। ये मेरा नियम है कि मैं कभी भी लास्ट कैंडल को कंसीडर करके सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाले नहीं बनाता हूं। मैं स्पेसिफिक जितने भी नियम बता रहा हूं ना आज, ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के हैं, है ना। मैं कभी भी लास्ट कैंडल का इस्तेमाल करके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाता हूं। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लेते हैं इस तरीके से चार्ट है और यहां पे ये लास्ट कैंडल बनी हुई है। अब मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, इस कैंडल के हाई से रेजिस्टेंस बना देंगे, इस कैंडल के लो से सपोर्ट बना देंगे, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां बनते हैं जहां पे पावर ट्रांसफर होती है बायर टू सेलर या सेलर टू बायर। क्या ये स्विंग है, नहीं। स्विंग कहां है, स्विंग है हमारे पास ये, तो मैं यहां से बनाऊंगा मेरा रेजिस्टेंस। स्विंग है हमारे पास यहां, तो मैं यहां से बनाऊंगा सपोर्ट। गॉट इट, समझ में आ गया। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। पहला, नियर बाय ताकि हमें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिले। दूसरा, हमेशा मतलब कभी भी हम लास्ट कैंडल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तीसरा और सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव, क्योंकि ये नियम मैंने एक्सपीरियंस से बनाया है ना, ये सब्जेक्टिव हो सकता है सबका। इस जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं सबका ये तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। अब मैंने प्रॉब्लम क्या फेस करी कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनेंगे हॉरिजॉन्टल के वो बनेंगे स्विंग से, ठीक है। बट कभी कभी स्विंग, मतलब मैंने जब देखा चार्ट पे तो हर बार स्विंग का अलग चेहरा दिख रहा था मुझे। हमेशा स्विंग एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो प्राइस ऊपर गई, एक कैंडल बनी और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई, मतलब सिर्फ एक कैंडल से बायर टू सेलर पावर ट्रांसफर हो गई। कभी कभी ऐसा होगा कि प्राइस ऊपर जा रही है, ये एक कैंडल बन गई, फिर ये सेकंड कैंडल बनी, फिर प्राइस नीचे आना चालू हुई। मतलब स्विंग कभी एक कैंडल से डिफाइन हो जाएगा, कभी दो कैंडल से डिफाइन होगा, कभी दो से ज्यादा कैंडल से भी डिफाइन होगा। जैसे मान लो प्राइस यहां गई, ये बनी कैंडल, फिर ये कैंडल बन गई, फिर ये कैंडल बन गई और फिर प्राइस नीचे आई। तो ये तीन अलग अलग स्विंग बनाए मैंने। ये केस वन हो गया, ये केस टू हो गया और ये केस थ्री हो गया। अब तीनों केस में जो मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा ना उसके जो मेरे नियम हैं वो कैसे हैं वो समझो। देखो सबसे पहले अगर सिंगल है, सिंगल कैंडल मुझे या तो स्विंग के हाई पे मिल रही है या स्विंग के लो पे। अगर हाई पे मिल रही है तो रेजिस्टेंस बना रहा हूं, बट ऑब्वियस है लो पे मिलेगी तो मैं सपोर्ट बनाऊंगा। अगर मुझे हाई पे मिल रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कैंडल का हाई पॉइंट लूंगा, वहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या लूंगा मैं, हाई पॉइंट। इन केस ऑफ सपोर्ट मान लो इस तरीके से कोई कैंडल है तो मैं इस कैंडल का लो लूंगा,
टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। सिंगल कैंडल के केस में हम हाई और लो लेते हैं। डुअल कैंडल के केस में, डुअल कैंडल के केस में हम दोनों कैंडल में से हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लेंगे। रेजिस्टेंस के केस में इन दोनों कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहां से मैं लूंगा मेरा रेजिस्टेंस हाईएस्ट। इन दोनों में मैं लोएस्ट पॉइंट से लूंगा मेरा सपोर्ट। समझ में आया? सिंगल है कैंडल तो मैं लूंगा हाई और लो, डबल है कैंडल तो मैं लूंगा उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। ठीक है? अगर ट्रिपल है, तीन है या तीन से ज्यादा, फिर कितनी भी हो, मैं कह रहा हूं 300 ही क्यों ना हो, तो वहां पे आप किस तरीके से बनाओगे वो समझो। देखो आपको करना क्या है, आपको ये समझना है, जब ये तीन कैंडल या तीन से ज्यादा कैंडल होती है ना, तो हम यहां पे बनाते हैं कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन। और कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन बनाने का एक नियम है। क्या नियम है? कि यार जब भी आप बनाओ ना वो लाइन, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कैंडल टच हो विदाउट कटिंग एनी बॉडीज। मतलब किसी की भी बॉडी कटनी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडल टचेस होनी चाहिए, बॉडी नहीं कटनी चाहिए। शेडो कटेगी चलेगा, बॉडी कटेगी नहीं चलेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छी अप्रोच क्या है, कि आप देखो ऊपर से सबसे छोटी शेडो कौन सी है, ऐसी कौन सी शेडो है जो ऊपर से सबसे लेट अप्रोच होगी। तो मैं देख रहा हूं यार, एक दो तीन, इनमें ये वाली जो कैंडल है ना, इसकी शेडो सबसे लेट अप्रोच हो रही है ऊपर से। तो मैं इस कैंडल के हाई से एक कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन बनाऊंगा, और मैं एक चीज को मेक श्योर करूंगा कि इस लाइन में मैक्सिमम कैंडल टच हो, चाहे शेडो कटे चलेगी, बट किसी की भी बॉडी नहीं कटनी चाहिए। अब बॉडी के ऊपर वाले एज या नीचे वाले एज से जा रही है तो चलेगा, बट बॉडी के बीच से या कोई भी कोना भी कट रहा है तो नहीं चलेगा। तो ये होता है, ये कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन जो मैं बनाता हूं। फिर यहां पे मान लेते हैं ये है, एक ये बना और एक ये। ठीक है? अब यहां पे मैं देखूंगा नीचे से सबसे बाद में कौन सी अप्रोच होगी। तो मैंने देखा ये वाली जो कैंडल है ये सबसे आखिर में अप्रोच होगी, तो मैंने इसके लोएस्ट पॉइंट से बना दी क्या, कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन। और ये मेरे लिए काम करेगी कैसा, एज अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बस ये तीन नियम है ना? पहला नियम क्या बोला मैंने, कि यार हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो हम नियर बाय स्विंग से बनाएं। ठीक है? दूसरा, लास्ट कैंडल से कभी नहीं बनाना। तीसरा, यार जब भी स्विंग देखेंगे ना तो मल्टीपल मतलब कह सकते हैं अलग अलग तरीके के स्विंग देखने को मिल सकते हैं। तो किस स्विंग को कैसे डील करना है वो मैंने डिफाइन कर दिया। सिंगल कैंडल है, हाई लो पकड़ लो। डुअल है, हाईएस्ट और लोएस्ट पकड़ लो। दो से ज्यादा है, कॉमन लाइन बना लो। आगे समझ में? चलो अब इन सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ 6-7 चार्ट पे मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं, देन आई विल गिव यू अ होमवर्क, जहां पे मैं आपको 20 से 25 चार्ट पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लाने के लिए देने वाला हूं। चलो सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं। क्या समझना है? ट्रेडिंग व्यू है ना? मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि मैं आज ट्रेडिंग व्यू का एक ओवरव्यू देने वाला हूं। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है? एक एक करके मैं सारी चीज बताता हूं। जिस भी स्टॉक या जिस भी स्क्रिप्ट का चार्ट खुला रहता है उसका नाम आपके पास यहां लिखा रहेगा। ये लिखा है, मतलब ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, यहां पे हमेशा आपको दिखाई देगा प्राइस। और नीचे वाला एक्सेस जो चलता है, ये वाला एक्सेस, इस पे आपको दिखाई देगा हमेशा टाइम। ठीक है? चार्ट की पे जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी वो हमेशा एक बॉक्स में हाईलाइटेड रहती है। ये हो जाता है हमारा करंट मार्केट प्राइस। ठीक है? फिर जितने भी टूल्स हैं वो सारे यहां पे अवेलेबल है। ये है हमारी टूल बार, इस जगह ये हो जाती है हमारी टूल बार। ठीक है? फिर अगर आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है तो आप यहां से टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब आप लोगों का, अगर आपने नया नया ट्रेडिंग व्यू ओपन किया होगा तो आपके एक साथ इतने सारे टाइम फ्रेम नहीं दिख रहे होंगे। या देखो क्या है, आप कोई भी ऑप्शन देखोगे ना तो उसके आगे एक स्टार बना हुआ होता, कोई भी मेन्यू खोलोगे ना टूल बार में से, तो वहां पे एक स्टार बना हुआ था। अगर आप उस स्टार को ओके कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तो वो आपका फेवरेट मार्क हो जाता है और फिर वो यहां हाईलाइटेड हो जाता है। ठीक है, फिर यहां से आप टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट कर सकते, टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ये जो आइकन है इससे आप इंडिकेटर्स की लिस्ट खोल सकते हो। ठीक है, यहां जो लिखा है ये आपके लेआउट है, लेआउट आपने सेव कर रखा है वो है। जैसे मैंने एक लेआउट सेव कर रखा है न्यू क्लास के नाम से, नया बैच है तो मैंने न्यू क्लास के नाम से सेव किया। फिर अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है आपके चार्ट पे, बट उसके लिए प्रीमियम वर्जन लगेगा, जैसे मेरा ये है, बैक टेस्टिंग करनी है तो यहां पे एक बटन आता है, इससे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब रिप्ले कर सकते हो चार्ट को। यहां पे एक आइकन है, इससे आप चार्ट पर अलर्ट लगा सकते हो। तो ये सारा मैंने एक आपको पूरा का पूरा आउटलुक बता दिया ट्रेडिंग व्यू का। अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट चेंज करनी है तो आप इस आइकन पे क्लिक करोगे ना तो स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। ये भी लिख देता हूं मैं, स्क्रिप्ट चेंज। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी जैसे जैसे हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे डे टू डे लाइफ में, वैसे वैसे हम इसके ऊपर कमांड बनाने लग जाएंगे। चलो इसकी एक फोटो ले लेता हूं, ग्रुप में डाल दूंगा फॉर द रेफरेंस पर्पस। ठीक है, ओहो लाइट आ रही है। चलो क्लियर नहीं आएगा वैसे तो, आई नो, बट ठीक है मैं दे दूंगा इसमें से। ठीक है, चल अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले तो मैं यहां से एक चीज मैं बताना भूल गया, यहां पे जो आइकन है ना, यहां से आपकी मार्केट वॉच लिस्ट खुलती है। मार्केट वॉच लिस्ट या ये जो एरिया होता है, ये वो एरिया होता है जहां पे आप अपने फेवरेट शेयर को लिस्ट में डाल सकते हैं। यहां पे मैंने अलग अलग मार्केट वॉच लिस्ट बना रखी है। तो मैं क्या करता हूं, एक रैंडम किसी एक वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लेता हूं और वहां से एक एक शेयर खोल के उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना शुरू करता हूं। जैसे सबसे पहला जो शेयर है ये है सीमेंस का। आज भागा था ये शेयर डेफिनेटली, और मैं डेली टाइम फ्रेम पे बनाऊंगा, है ना। देखो टाइम फ्रेम कोई भी हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का जो लॉजिक होता है वो सेम होता है, बट मैं अभी डेली टाइम फ्रेम प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आप सभी लोग फ्रेशर हो, लेमन हो, है ना। तो जितना छोटा चार्ट उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। अब सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो क्या देखनी है, करंट मार्केट प्राइस कहां है। मैंने देखा करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। अब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होता है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, और सपोर्ट चाहिए होता है करंट मार्केट प्राइस के नीचे। ठीक है, और याद रखना मैं जो भी स्विंग लूंगा ना वो मेजर स्विंग होना चाहिए, ना कि माइनर। अब ये मेजर और माइनर स्विंग क्या है ये भी समझो। देखो मान लो चार्ट ऊपर जा रहा है, इस तरीके से एक स्विंग बनाया और ये ऊपर चला गया, और फिर वहां से चार्ट नीचे आया और फिर ये ऊपर गया। अब अगर मैं देखूं तो जब ये चार्ट ने ये वाला स्विंग बनाया ना, तो इसको मैं बोलता हूं माइनर स्विंग, बहुत छोटा सा मूवमेंट है, बहुत छोटा सा रिवर्सल है। ये है मेरे लिए मेजर स्विंग। तो मैं जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल वाले, तो मैं मेजर स्विंग को प्रायोरिटी दूंगा, है ना। किसको प्रायोरिटी दूंगा, मेजर स्विंग को। ठीक है, और इसको ढूंढने का एक तरीका है वो भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, चलो सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस के ऊपर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाह रहा हूं, तो मैं देखूंगा करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा स्विंग दिख रहा है मेरे को, ये वाला, ये एरिया दिख रहा है जहां से पहले प्राइस ने एक मेजर रिवर्सल शो किया है। एक मेजर स्विंग आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां के आने के बाद बहुत बड़ा प्राइस में चेंज आया था। ठीक है, तो ये तो मेरे को मिल गया कहां से, कि भैया यहां से मुझे रेजिस्टेंस बनाना है, ये तय हो गया। सपोर्ट कहां से बनाऊं, क्या मैं सपोर्ट इस स्विंग से बनाऊं या इस वाले स्विंग से बनाऊं। इस चीज को लेके देखो क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है जब उनका मेंटर उनको कोई सब्जेक्टिव चीज बता देता है। सब्जेक्टिव क्या होता है कि यार सबका तरीका अलग हो सकता है, दैट इज सब्जेक्टिव। बट मेरी आदत है कि मैं सब्जेक्टिव को रूल बेस करके पढ़ाता हूं ताकि हम सभी लोग एक पेज पर रहें, ताकि ये जो बेसिक डाउट होते हैं ना, सर मेरा सपोर्ट सही है या नहीं है, ये सब पूछने की जरूरत ही ना पड़े 2 दिन प्रैक्टिस के बाद। अब यहां पे मैं सॉल्यूशन बताता हूं इसका, कि यार ये मेजर है कि ये मेजर है, ये कैसे डिफाइन करें।
इसको डिफाइन करने का तरीका एक है, वो एक शॉर्टकट है, वो समझना। आप जाएंगे चार्ट के टाइप पे, चार्ट के टाइप पे गए, यहां पे आप चार्ट के टाइप पे देखेंगे एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं हाइकन आशी, है ना। तो जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाइकन आशी में आपको बार बार चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मेरा तरीका है उसमें। इसके लिए आप क्या करें, हाइकन आशी के सामने वाला स्टार दबा दें। अब आपने इसको फेवरेट मार्क कर दिया तो आप देखेंगे हाइकन आशी यहीं पे आ गया। हाइकन आशी और कैंडल स्टिक में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। इतना ज्यादा हाइकन आशी पे दिमाग लगाना भी नहीं है हमें, तो हाइकन आशी का हम सिर्फ इस्तेमाल माइनर और मेजर स्विंग पहचानने के लिए करेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा दिमाग लगाओ भी मत, ठीक है। अब मैंने इस चार्ट को सबसे पहले कर देना हाइकन आशी में कन्वर्ट। अब यहां पे अगर मैं देख रहा हूं हाइकन आशी पे, यहां पे अगर आपको दिख रहा है स्विंग बन गया, दिख रहा है। हाइकन आशी में सिंपल सी चीज है, अगर अप ट्रेंड चलता है तो ग्रीन कैंडल बनती है और डाउन ट्रेंड बनता है तो रेड बनती है। अब यहां पे आप देखेंगे बीच में ग्रीन के बाद रेड बन के फिर ग्रीन बनी, मतलब इट्स अ मेजर स्विंग। यहां पे एक मेजर स्विंग है, तो मैं यहां से सपोर्ट बनाऊंगा। अब मेरे को सपोर्ट का एरिया पता चल गया, रेजिस्टेंस का एरिया पता चल गया। मैं जाऊंगा वापस से कैंडल स्टिक पे, मैं हाइकन आशी पे नहीं बनाऊंगा, मैं वापस से कैंडल स्टिक पे स्विच होऊंगा और यहां पे देखूंगा कि सपोर्ट वाले केस में यहां पर तीन कैंडल सेम टेरिटरी शेयर कर रही हैं जहां पे स्विंग मार्क होगा। तो यहां पे दो से ज्यादा वाला नियम फॉलो होगा, जहां पे हम एक कॉमन प्राइस प्रेशर वाली लाइन बनाते हैं और यहीं से आपका डाउट भी सॉल्व होगा। देखो इसको मैंने फुल जूम आउट कर दिया, अब ये तीन कैंडल है, तो लाइन कैसे बनेगी वो समझो। सबसे पहले मैं लाइन का टूल लूंगा, यहां से सेकंड जो ऑप्शन है यहां गया, इस ऑप्शन में मैं जाऊंगा कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, या मैं हॉरिजॉन्टल रे भी ले सकता हूं, है ना। रे बहुत अच्छी है, लाइन क्या करती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक्सटेंड होती है, रे सिर्फ राइट हैंड साइड एक्सटेंड होगी। तो मैंने हॉरिजॉन्टल रे ले ली, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूंगा नीचे से सबसे बाद में ये वाली शैडो अप्रोच होगी तीसरी कैंडल की, और वहां से मैंने बना दिया एक सपोर्ट। इस सपोर्ट का मैं कलर चेंज कर देता हूं, किसी भी आप टूल पे जब क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन आता है जहां से आप उसका क्या चेंज कर सकते हो, कलर, जो कि मेरा ये रही वो बार, ये रही, ठीक है। अच्छा मैं इसको कलर दे देता हूं ब्लू, तो ताकि वो इजीली विजिबल हो। ये बन गया मेरा मल्टीपल कैंडल वाला सपोर्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो यहां पे भी मल्टीपल कैंडल्स सेम टेरिटरी शेयर कर रही है, दिख रहा है ये स्विंग बन रहा है तो मल्टीपल कैंडल्स है। दो से ज्यादा कैंडल है, दो से ज्यादा कितनी भी हो तरीका सेम रहेगा। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐसी शेडो लूंगा जो सबसे आखिर में अप्रोच होगी, जो कि पहली है। बट यहां पे बॉडी कट गई नहीं, अब इससे ऊपर वाली, यहां पे बॉडी कट गई नहीं, अब इससे ऊपर वाली जो कि ये है, यस, यहां पे किसी भी कैंडल की बॉडी नहीं कट रही है। तो मैंने जहां से ये मार्क किया है वो मैं कैंडल भी मार्क कर देता हूं, मैंने इस वाली कैंडल से रेजिस्टेंस मार्क किया है। तो अब ये बन गए मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इजी है। इसको है ना, देखो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, बट प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत, मैं बोल सकता हूं सबसे बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो ये बन गया हमारे लिए सपोर्ट और ये बन गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो था सीमेंस। अब मैं इसका चार्ट सेव कर देता हूं आप लोगों के लिए, चलो मैं वहां से दे दूंगा, ठीक है। सीमेंस के बाद अगला अपन बनाते हैं सीएससी पे, सीईएससी, ये है हमारा सीएससी का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे ही बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बार बार। अब सबसे पहले मैं हाइकेनाशी पे जाके स्विंग देखूंगा, तो मेरे को समझ में आया कि एक स्विंग तो यहां पे है, ठीक है, और एक स्विंग है यहां पे। क्योंकि इस स्विंग को कैसे डिफाइन कर रहा हूं मैं, समझना, देखो प्राइस का फ्लो देखो, भाई प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई और ऊपर गई। तो ये एक स्विंग ये हो गया और एक स्विंग ये हो गया, दिख गया, है ना। बहुत आसान है, अगर आप इसके फ्लो को समझोगे तो स्विंग पकड़ में आ जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, ऊपर से और नीचे से बनाना है। अब मैं कैंडल स्टिक पे जाके अपनी लाइनों को थोड़ा सही कर लूंगा। यहां पे देखूंगा सिंगल कैंडल है जो टेरिटरी शेयर कर रही है, किसी के साथ भी नहीं, सॉरी। तो ये मैंने बना दिया एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट के केस में यहां पर दो कैंडल है, तो दोनों कैंडल का नियम क्या होता है, लोवेस्ट। तो मैंने नीचे वाली कैंडल को पकड़ा, लगा दिया, है ना। तो यहां पे सिंगल कैंडल का नियम फॉलो हुआ, यहां पे डबल कैंडल का नियम फॉलो हुआ, और ये बन गए मेरे लिए नियर बाय सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आया समझ में। एक और प्रैक्टिस करते हैं,
वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो आप यहां पे आप देखोगे, ये टाटा पावर का चार्ट है। टाटा पावर के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। देखो अब ये थोड़ा ब्रॉडर व्यू में मैं बता रहा हूं, देखना कैसे देखते हैं। देखो चार्ट ने यहां से रिवर्सल लिया, ये तो अब समझ में आ ही रहा होगा, है ना। मेजर चार्ट ने यहां से रिवर्सल लिया, ये भी समझ में आ रहा होगा। बट आप एक चीज देखेंगे, यहां से चार्ट ने रिवर्स लिया तो यहां पे पहले भी बार बार चार्ट ने रिवर्स लिया है, तो ये एक मेजर सपोर्ट बनेगा यहां से। अब वो कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। सिंपल है, हाइकन राशि पे जाएंगे। देखा यहां पे एक स्विंग है, जी हाँ यहां पहला स्विंग है। यहां पे अभी स्विंग मैं डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, बट पुराने स्विंग देख के बोल सकता हूं जी हाँ यहां पे स्विंग है ना। इसलिए पुराने स्विंग देखने में फायदा है। ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे स्विंग है, तो मैं वहां पे एक लाइनें तो ड्रॉप कर ही देता हूं, उनको सही मैं अभी कैंडल स्टिक के चार्ट पर जाके कर दूंगा। ये दो एरिया हो गए, कैंडल स्टिक पे गया। सबसे पहले यहां देखा, यहां पे सिंगल कैंडल है। पीछे भी देख लेता हूं क्या पीछे का एरिया आ रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे एक सिंगल कैंडल, क्योंकि दो कैंडल दिख रही है सेम टेरिटरी में, तो मैंने हाईएस्ट पॉइंट लिया यहां पे। अब यहां पे थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, वो समझो कैसे। भाई हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है ना जिसकी बॉडी ना कटे, तो ये तो बॉडी कट गई, मतलब अब मेरे को थोड़ा और नीचे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहां पे भी बॉडी कट रही है, अल्टीमेटली मुझे यहीं से बनाना पड़ेगा गाइस। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है हॉरिजॉन्टल के साथ। मैं आपको एडवांस वर्जन सिखाऊंगा, तो जब हम जोन बनाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, बट अभी हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन सीख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नियम से तो हम यही बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया मेरा सपोर्ट और ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस। पुराने को कवर करते हुए नहीं बनाऊंगा मैं, ये रूल बेस है। ये सबसे ज्यादा लोग टेक्निकल सीखते हैं ना, तो सब्जेक्टिव जो पार्ट आता है ना वहां दिक्कत खाते हैं, इसलिए मैंने इसको रूल बेस कर दिया है। नियम नियम बस, नियम के बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं, एक और बनाते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। अब यहां देखेंगे आप, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। एनर्जी का जब मैं चार्ट देख रहा हूं, तो भाई यहां कोई स्विंग नहीं है। क्या आप इसको स्विंग डिक्लेयर करोगे क्या, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि प्राइस फॉल कर दी और आखिरी कैंडल से कभी स्विंग नहीं बनता है। प्राइस ऊपर तो आ गई, बट मैं अभी इसको स्विंग डिक्लेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये लास्ट कैंडल इसका लो पॉइंट है। अब मैं स्विंग कैसे पहचानूंगा, मेजर माइनर वो समझते हैं। हाइकन आशी पे जाऊंगा, हाइकन आशी पे देखूंगा एक स्विंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ही बड़े स्विंग दिख रहे हैं, तो मैं सबसे आखिरी वाले स्विंग पे मार्क कर देता हूं कि मुझे यहां से बनाना है। यहां मैं देखूंगा, देखो यहां पे कोई स्विंग है क्या, क्या आपको यहां पे कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है, नहीं। ये हाइकन राशि का फायदा है। अब इससे बहुत अच्छी चीज होती है कि जो हम कभी कभी गलती से स्विंग जिसको कंसीडर कर लेते हैं ना, वो वाला रूल हो गया, रूल आउट हो गया, वो चीज वो गलती होगी नहीं आपसे इससे। यहां पे सीधे सीधे स्विंग दिख ही नहीं रहा है, यहां पे कोई भी स्विंग नहीं है। अगर होता तो यहां पे हाइकन राशि पे दिख जाता। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या दिख गया, एक रेजिस्टेंस यहां से बनाना है सपोर्ट के लिए। यहां तो है नहीं, तो मैं पीछे की तरफ जाके देखूंगा क्या ये मेरे को यहां मिलेगा। ये मैंने मार्क किया। अब हम आगे देखेंगे किसी की बॉडी कट रही है या नहीं कट रही है। मैं गया कैंडल स्टिक पे, सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए जाऊंगा। मल्टीपल कैंडल से स्विंग बना है, सबसे छोटी से शुरुआत करूंगा, जहां पे बॉडी ना कटे, तो ये वाली आएगी। बाकी किसी से भी बनाऊंगा तो बॉडी कट जाएगी ग्रीन वाले की, है ना। कौन सी कैंडल से मार्क किया वो मैं मार्क कर देता हूं। मैंने इस कैंडल से आपका रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, बेसिकली आप आगे चल के मुझसे सीखोगे, कोई भी शेडो ऊपर जाके वापस अंदर आ जाता है ना, किस कोई भी कैंडल, इट्स अ फेक ब्रेकआउट। ये आगे जाके और सेंसिबल होगा कि हमने ऐसा क्यों बनाया। ठीक है, अभी के लिए बस सीख लो। फिर अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, डेफिनेटली बॉडी कट चुकी है, मतलब मुझे और नीचे सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, और अल्टीमेटली मेरे को सपोर्ट यहीं पे दिख रहा है। अब हालांकि सपोर्ट बहुत दूर है, बट इसके अलावा मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी सिंगल टूल मैं आपको इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन। नहीं तो अगर मैं ट्रेंड लाइन यूज करूं, जोन यूज करूं, मूविंग एवरेज यूज करूं, तो शायद मैं उसके करंट मार्केट के आसपास किसी भी प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस ले आता। ठीक है, तो ये बन गया मेरा रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सपोर्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने चार्ट को कैसे डील किया टू क्रिएट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। अब व्हाट वी गोना डू, हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। कैसे,
कि राइट आफ्टर दिस क्लास, जैसे ये क्लास अभी खत्म होगी, मैं आपके ग्रुप पे कुछ 20 से 25 शेयर की एक लिस्ट ड्रॉप करता हूं, ठीक है? और आप कल की क्लास से पहले उन स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम पे अपने हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के लेके आओगे, हॉरिजॉन्टल वाले, वही नियम फॉलो करके जो मैंने बताया आज आपको। चाहे गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, बट ड्रॉ करने हैं। देखो, गलती करोगे तो मुझे सुधारने का मौका मिलेगा, अगर आप गलती करने से ही डरोगे ना तो गड़बड़ है ना? मैं कह रहा हूं बनाओ, जैसा समझ में आ रहा है बनाओ, गलती तो करोगे, गलती करने से डरना क्यों? मैं बैठा हूं ना, मैं करूंगा सही। फिर देखते हैं कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया। नहीं आएगा तो कल आ जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना सा सिखाना था आज के लिए।